स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये फोटोज तेरी पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे हर जगह फैल जाएंगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं देगा तू सूरज। जा यार जा, चल निकल। आप लोगों के बिना ये हो ही नहीं पाता। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। अरे ना बेटा, हमारा शुक्रिया मत अदा कर। अरे शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए तेरा। तूने हम लोगों से मदद जो मांगी, इस समाज ने हम लोगों का वैसे ही बहिष्कार करके रखा हुआ है। अरे बहिष्कार तो ऐसे आदमियों का करना चाहिए जो औरतों को छेड़ते हैं, नास पीटे कहेंगे। लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू। हाय हाय, अरे ओ सकीना। हाँ दीदी। ये जोड़ी को देख तो, कितनी सुंदर जोड़ी है। अरे भगवान तुम लोगों की जोड़ी को सही सलामत रखे। तुम लोगों के खूब सारे सुंदर सुंदर गोरे गोरे बच्चे हो। शाहरुख और तुक्का जोड़ी, भगवान तेलू की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। क्यों तुम लोग? चल चल, आज बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। अब जितना हो सके तुम आराम करो और जल्दी से जूस पियो, नहीं तो मम्मी जी मेरी क्लास ले लेंगी। तुम लोग इस कमरे में रह रहे हो, तुम और रमन? या अच्छा, डॉक्टर ने टेस्ट किए क्या? रिपोर्ट्स क्या हैं? मतलब इज एवरीथिंग ओके? नॉर्मल है? या सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। तो क्या क्या क्रेविंग्स होती हैं? कुछ तो होता होगा ना खाने का मन? सीताफल आइसक्रीम। बेबी को सीताफल आइसक्रीम बहुत पसंद है। सीताफल आइसक्रीम? नहीं, एक्चुअली मुझे सीताफल आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए। और क्या क्या क्रेविंग्स होती है? कभी तीखा, मीठा, खट्टा। और क्या होता है थोड़ा बताओ ना, आई वांट टू नो। वो बेबी ना कभी कभी किक करता है। ऑलरेडी किक फील होता है? वाओ, मतलब अगर मैं अभी टच करूंगी तो मुझे ऊपर से फील होगा? हाँ, आई थिंक सो। कैन आई? ऑफ कोर्स। कुछ फील नहीं हो रहा अभी। वो फिजिट नहीं कर रहा शायद, बट किक करता है। I don't know, not feel anything, कुछ नहीं पता चल रहा। रमन, शगुन बता रही है कि बेबी अभी से किक करता है। आओ ना, हाथ रखो ना, देखो ना। अरे तो बेबी किक नहीं करते तो क्या करेंगे? आप ट्राई करो ना, शायद किक करे। Of course. नहीं, आसानी से किक नहीं करेगा, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बाप उसका यार, he just kicked. क्या किक? ओ, क्या वो तुम्हें फील नहीं हुआ? You're lucky. नहीं, I'm sure तुम्हें भी फील होगा। Just give it some time. भाई, मैं चलता हूँ। अरे डिनर करके जाना? नहीं भाई, कल ऑफिस की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत काम है। I'll meet you in office tomorrow. चल ठीक है, संभाल के चल। शगुन, अपना ध्यान रखो। Take care of yourself। और मैं तुम्हें कल मिलने आऊँगा, alright? मैं वेट करूंगी। आगे ना तुम भी ट्राई करना, हो सकता है तुम्हारे लिए भी बेबी किक कर दे। जी भाभी, बाय।
ठीक है। अच्छा भाई। तुमने जो सूरज खन्ना को सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा यार, मजा आ गया। हाय भाई क्या बातें हो रही हैं? अरे पूछो मत। रोमी शो द वीडियो। अरे दिखाओ ना। रोमी ने ये वीडियो सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल दिया। सूरज की जो बैंड बजेगी ना, इतना मजा आएगा ना सच्ची। रोमी यू आर टू गुड यार। लेकिन तुम दोनों ने ये सब किया कैसे? मैंने नहीं, कवाने रोली रोमी भल्ला। क्या मिही का, मैंने तो बस ऐसे ही कर लिया कि मेरी का मिहिर होता तो ये कुछ ऐसा कांड करता ना कि सूरज को तो अच्छे से सबक सिखाता भाई, और मैं तो कुछ नहीं, मैंने क्या किया ऐसे। बकवास, आर यू क्रेजी? मिहिर और ऐसे टेढ़े काम बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बताती हूँ मिहिर क्या करता। पहले वो पुलिस स्टेशन जाता, एकदम शरीफ आदमी की तरह रिपोर्ट लिखवाता सूरज खन्ना के खिलाफ। फिर सूरज खन्ना के घर जाता, उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाता और फिर मैटर को सॉल्व करता। मिहिर ये सब चीजें नहीं कर सकता यार। Well done, guys. क्या यार रोमी, तुम डरा दिया? नहीं भाई, मैं तो बस वो चार्जर ढूंढ रहा था अपने फोन का, पर इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। भाई मुझसे नहीं छुपा सकते आप, ये बताओ क्या हुआ? यार देख, शगुन को यहाँ देख के इश्ता बहुत कुछ, और आज बेबी ने किक किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने शगुन के पेट पे हाथ लगाया तब बेबी ने किक किया, और जब इशिता ने हाथ लगाया तो देयर वाज नो रिएक्शन। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें तो जानते इशिता कोई बच्चा कितना चाहिए, उसके मदरली इंस्टिंक्ट्स कितने होते हैं, हाउ पैशनेट शी इज अबाउट दिस। मूड खराब है उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई आप उनका मूड 2 मिनट में ठीक कर सकते हो, राइट? 2 मिनट में तो आजकल नूडल नहीं बनते यार, तेरी मूड नहीं। कौन भाई, अरे आपको पता है कि आप कैसे हो, राइट? रोमांस में आपको कोई नहीं हरा सकता। ऐसे हाँ सही कह रहे हो। ऐसे पंजाब वालों की तो मुश्किल पड़ जाता है, मद्रास में इसको कितना डर लगेगा। डर क्या भाई? अरे यहाँ बैठे, क्या हुआ? अरे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा। देखो इंटरनेट भी स्लो यार, लोड नहीं हो रहा। चलो जब तक लोड होता है एक जोक सुनाता हूं। एक बार एक पति ने पति से कहा, ये पता है जो पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए। सोचो पति ने क्या कहा। जाहिर सी बात, हर आदमी को अपने पापों की सजा यही भुगतनी पड़ती है। लोड हो गया, देखो। अमन, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। ये भी ने मेरे लिए किक नहीं किया और आपके लिए किक किया। That's very wrong. यार सीरियसली यार, ऐसे ये महिला मुक्ति वाले होते हैं ना, कोई पुरुष मुक्ति वाले भी होने चाहिए। पति को हर बात की सजा मिलती है। अरे अब बेबी के दिमाग में थोड़ी ना आएगा कि कौन टच कर रहा है तभी को, कि उसे किक नहीं किया। उसकी सजा मुझे क्यों दे रही है यार? मैंने क्या किया? उसने आपके लिए क्यों रिएक्ट किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया? आप स्पेशल हो उसके लिए और मैं स्पेशल नहीं हूँ। अरे यार देखो, मेरे लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल तुम ही हो। उसके लिए अच्छा ठीक है, जब बेबी आ जाएगा ना उसी क्लास लगाऊंगा। लेकिन फिलहाल सोच रहा हूँ कि क्यों ना बेबी की मम्मी को आइसक्रीम खाने ले जाए। मुझे नहीं जाना। चलो ना यार, चलो प्लीज। आप जाओ, मुझे मन नहीं है, आप खा कर आ जाओ। अभी ज्यादा हो रहा है, चलो 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 नहीं जाना है। चलो चलो अरे चलो, उठो 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 उठो, हम जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो। मन नहीं है हमको। अरे चलो यार। शी मिहिर का, तूने मिहिर को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसे बुरा लग रहा होगा।
अमिका, सब ठीक है ना? बंधुओं का ठीक है? हाँ, अक्का ठीक है। मैंने तुमसे कुछ और बात करने के लिए तुम्हें फोन किया है। वो क्या है ना मिहिर, आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि तुम्हें बुरा लगा होगा। मैंने रोमी के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, राइट? आई एम सॉरी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और वैसे मैं क्या करूं, मैं हूं ही बहुत सीधा और बहुत बोरिंग टाइप का इंसान। सो इट्स ओके। बोरिंग? इनफैक्ट तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो यार। बुद्धू, तुम जैसे भी हो ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद हो। मिहिर, यू नो ना कि रोमी किस दौर से गुजर रहा है। ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन, बहुत हर्ट है वो, और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एकदम यूजलेस और वर्थलेस है, कि वो कोई भी काम सही तरीके से कर ही नहीं सकता, कि वो किसी अच्छी चीज के लायक ही नहीं है। इसलिए मैं बस उसे स्पेशल फील कराना चाहती थी। I just wanted him to feel good. और इनफैक्ट उसने जो किया ना मिहिर, वो सच में बहुत ही कूल था यार। इसलिए प्लीज तुम ना ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं उसे तुमसे कंपेयर कर रही हूँ या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज, तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? तुम मुझे कभी भी कुछ भी कहोगी, मैं कभी भी माइंड नहीं करूँगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, और आई एम ग्रेटफुल कि तुम मेरी फ्रेंड है। रमन, उसने ऐसा क्यों किया? मेरे छूने पे नहीं किक किया, आपके छूने पे किक किया। कोई तो रीजन होना चाहिए ना, ऐसा क्यों? तू ना सच्ची हद करती है यार। इतनी सर्दी में तुझे आइसक्रीम खाने लाया और तूने सारी मेहनत पे पानी फेंक दिया। आप पता है इसलिए इतनी इजीली ना टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो, बिकॉज आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर वो आपके छूने पे नहीं किक करता ना तो आपको समझ में आता। यार यू नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। तू वो नहीं देख रही जो मैं देख रहा हूँ। क्या पता है बेबी ने मुझे क्यों पिक किया? क्यों? अब कौन सा बेटा अपने बाप को लात मार पाएगा? यानी कि जब बेबी आएगा ना, जिंदगी भर मुझे परेशान करेगा, और अगर बेटी हुई तो अपनी सारी बातें मनवाएगी। तू समझिए कि परेशान है वाला मैं हूँ जब बेबी आएगा। यू विल बी द हैप्पियर वन। सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए आप ये सब बोल रहे हैं, ऐसा होता थोड़ी ना है। यार तू हमेशा क्रिप क्यों करती है मेरी बातों में? जलन हो रही है। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अरे पर जलने की बात ही नहीं है, तू समझ नहीं रही है। मेरी बातों में पॉइंट है, समझ। रमन, रमन, रमन देखो। Okay? Sorry. Excuse me. Excuse me. Excuse me. गाड़ी इतनी धीरे चली थी, she came out of a sudden. But I'm sure ज्यादा चोट नहीं आई होगी, दौड़ के जो गई। रमन, I think मुझे मालूम है कि ये कौन थी। कौन? पल्लवी, मिस्टर चड्ढा की वाइफ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? टाइम देख रही हो? इस वक्त वो यहाँ क्या करेंगी? चलो बहन, एक काम करो, आप फोन करके पूछो मिस्टर चड्ढा से कि उनकी वाइफ कहाँ है। देखिए मिस्टर बिल्ला, हम इंसानों में खुद इक्वालिटी नहीं, और आपने खुद कहा कि एक बेजुबान जानवर है, तो उसके हमारी बराबरी कैसे? एंड आई एम सॉरी बट ये मेरा घर, मेरा घर, उसको कैसे ट्रीट करना है कि मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। ये वही थी, आई एम श्योर। पूछो। नहीं देखो, मिस्टर चड्ढा बहुत अलग किस्म के इंसान है, और इस पर क्या पूछो? तुम्हारी बीवी कहाँ है? पागल, तुम चलो यहाँ से। पता नहीं क्यों मुझे तो यही लगा कि वो पल्लवी थी। इशिता, चलो। हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। ओके, आप अक्का के साथ ही रहना। ओके, बाय। एका, चिल, कुछ नहीं होगा। अरे फंदू मैम की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? चल। You're right. It's just that प्रेजेंटेशन किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस? क्यों? तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, ट्रस्ट मी, ये बेस्ट होने वाली है। I know.
just that हर प्रेजेंटेशन के पहले ना मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ। वो एग्जाम टाइम के टाइम नहीं होता, जब पेपर आने वाला होता है तब कैसी नर्वसनेस होती है। कितनी भी प्रिपरेशन कर लो डर तो लगता है, राइट? डोंट वरी मीका, तुम टेंशन मत लो। तुमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से की है एंड आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आने वाले इस एग्जाम में। थैंक यू। कुछ नहीं होगा। क्लाइंट्स आ गए, प्रेजेंटेशन रेडी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। वो नीलू छेती छेती हाथ चला, पता है ना कितने सारे खाने बनाने। हाँ मम्मी जी बस हो गया। मम्मी जी आप आके नाश्ता तो कर लो एक बार, फिर आप करते रहना। 1 मिनट ठहर जा, बस हो गया मेरा। ये पेपर साइन करके मिस्टर चड्ढा के ऑफिस में रखना प्लीज। रमन, मुझे ना अभी भी लग रहा है कि वो लेडी जो कार से। प्लीज यार, जासूसी बंद करो ना अपनी। पल्लवी चड्ढा नहीं थी, बाल की खाल मत उतारो प्लीज। पेपर साइन करो, चड्ढा के ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन, ये मिस्टर चड्ढा का घर तो आपके ऑफिस के ही रास्ते में, तो आप उनको दे देना ना, मैं साइन करके दे देती हूँ। अरे मुझे बहुत काम है, प्लीज तुम दे दो ना, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा यार। अच्छा दे दूंगी। रमन पुत्र मेरे बच्चा, पता है की गल है, मुझे इशिता की जरूरत है। मैंने ना शगुन का लंच पे बुलाया है। मैंने सोचा बेचारी अकेली पड़ी रहती है उधर, कोई उसको पका के देने वाला भी नहीं है, तो मैं उसके पसंद की सारी डिशें बना रही हूँ। तो इशिता रहेगी तो मेरी हेल्प करा देगी ना, है ना इशिता? हाँ मम्मी जी, जैसा आप बोलो। आप लोग छोटी छोटी बात को बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं। शगुन आ रही लंच पे, खाना बन जाएगा यार। इस प्लीज पेपर दे दो, मुझे जरूरी है, मैं नहीं कर सकता सब, मेरी मीटिंग है। लोग मेरी फोन पे आ, हटो हटो चलो प्लीज। आमिर खाया भी नहीं अभी नाश्ता आपने, टिफिन तो ले जाते कम से कम। देखिए ना मम्मी जी। बस यार ठीक है मुंडे। वेरी वेल डन। सो हमारी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के हिसाब से हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि टीनेजर्स भी हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि इस ड्रिंक में हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, सो वी कैन इजीली से इट्स अ गुड हेल्थ ड्रिंक। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। आपकी प्रेजेंटेशन तो ठीक थी मिस्टर भल्ला, बस एक बात मेरी खटक रही है, ब्रांड की टैगलाइन वो इतनी अच्छी नहीं है। टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए जो झट से याद हो जाए, यूथ में फेमस हो जाए और ट्रेंडी भी हो। मिस्टर मेहता प्लीज डोंट वरी, जस्ट गिव अस अ डे और 2, हम आपके लिए एक बढ़िया सी टैगलाइन ढूंढेंगे एंड यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। एंड वंस वी फाइंड द टैगलाइन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर सकते हैं। इज दैट फाइन बाय यू? एक्सक्यूज मी, मेरे दिमाग में एक टैगलाइन है, क्या मैं बोल सकता हूँ? रोमी, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप मेरी एक बात सुन तो लो, मेरे माइंड में सीरियसली एक अच्छी टैगलाइन। एक सेकंड, अगर उसके दिमाग में कोई टैगलाइन है, लेट हिम ट्राई। श्योर, ओके। सो लाइक मस्ती मनाओ, हेल्थ बनाओ, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स को भूल जाओगे, जैपी ड्रिंक को पीकर जैपी में खो जाओगे। यस सर, जैसे मेरे कॉलीग रोमी ने कहा कि ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। वाओ, ये तो काफी कैची है और ट्रेंडी भी। मिस्टर भल्ला, आपकी टीम काफी स्मार्ट और क्रिएटिव है। कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर मेहता, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरे घर में इतना टैलेंट छुपा है। एक्चुअली मी का तो क्रेडिट गोज़ टू यू। अगर तुम रोही को याद नहीं लाती तो बेचारा कभी अपनी टैलेंट नहीं कर पाता। एक्चुअली सर, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप अपना विश्वास किसी इंसान में दिखाओगे तो आपका विश्वास उस इंसान को ताकत देता है और उसी ताकत से वो इंसान नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। रोमी, वेरी गुड जॉब, वेल डन। वेल मिस्टर मेहता, अब साइन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई, लेकिन करना पड़े। कर लें कॉन्ट्रैक्ट साइन? ऑफ कोर्स मिस्टर भल्ला, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं मिसेस भल्ला, लीजिए। पल्लवी, इन सब की क्या जरूरत थी? मैं तो जा ही रही थी बस। नहीं नहीं इशिता जी, चाय पी के जाइएगा। पल्लवी चाय बहुत अच्छा बनाती है। Okay, by the way, मैंने मिस्टर भल्ला को लोहड़ी के फंक्शन की पिक्चर्स भेजी, आप देखिएगा। जरूर, मैं उनसे पूछूंगी। परफेक्शन। और अदरवाइज कैसे हो पल्लवी? ऑल गुड? ठीक हूं, आप कैसे हैं? वेरी गुड। अच्छा, मैं और भी कोई डॉक्टर ये दाग आपको
चोट लग गई थी या टकरा गई थी कहीं से? नहीं इशिता जी, वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी ऐसे दाग जो टकराने वाले होते हैं, ऐसी चोट के दाग आराम से जा सकते हैं। यू नो, मेरी अम्मा बताती है नुस्खे, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है ऐसे दाग हटाने के लिए। वो इशिता जी, ये दाग नहीं है, ये तो एक्चुअली बचपन से ही है। बर्थ मार्क इशिता जी, यू नो, अब चांद पे भी तो दाग होता है ना। आप लोग बातें कीजिए, अब मुझे अंदर कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। बाय द वे, ये फाइल्स मैं चेक करवा के आपको फोन करता हूँ। फिलहाल मुझे कोर्ट के लिए निकलना था, तो यू नो। श्योर, इनफैक्ट थैंक्स फॉर द टी। आप अपनी वाइफ को प्लीज थैंक्स कहिएगा, इतने एफर्ट्स किए उन्होंने। बाकी कोई भी डेवलपमेंट होगा प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू। थोड़ा और दो। नो वे, आई एम सो फुल। मेरा पेट भर जाएगा, मैं और खाना नहीं खा सकती। गुलाब जामुन मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया। एक ही गल हुई, वो मिठे के बगैर खाना कैसे पूरा हो गया? क्यों वो इशिता? हाँ बिल्कुल, गुलाब जामुन तो तुम्हें पसंद है ना। चलो खाना शुरू करो। बस इशिता, सारे पकाने दिखने का तो जब तक घर में ना हो ना बेहतर है। होती है तो क्लेश मचा रहता है पूरे टाइम। क्या सोचा, कैसे छूटेगा उससे पीछे? एक लॉयर है मिस्टर चड्ढा, ही इज वेरी एफिशिएंट। उन्होंने अब तक में काफी केसेस ऐसे हैंडल किए हैं। हमें लगता है कि रोहित के अडॉप्शन में उनसे काफी हेल्प मिल जाएगी। एटलीस्ट ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको वो काफी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। एक बार रोहित लीगली अडॉप्ट हो जाए ना, तो फिर हम कोर्ट में सारिका का इस घर में रहना भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? कैसे बताया आप? बोलिए। देखिए, ये सब मैं आपके बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि उस प्रिंसिपल ने आपके बेटे के साथ क्या किया है। मुझे आपका फर्ज बनता है उसको सबक सिखाना, ताकि किसी और के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। और आप मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना मिस्टर सूरज। और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे की आड़ में अब वंदिता बालाचंद्रन से अपना कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहते हैं। मुझे ना ही आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी किसी भी मदद की जरूरत है। देखिए आप, हेलो, नो वंदिता, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। थैंक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आई नो, कल जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कल से मेरी बेटी की भी हालत बहुत खराब है। वो अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील कर रही है। आप मेरा यकीन मानिए, मेरी बेटी आपके बच्चे का पूरा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बच्ची ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी है। हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं मिस्टर अय्यर। तकलीफ हम दोनों के बच्चों को हुई है और इस वक्त हम दोनों ये भी नहीं जानते कि हमारे बच्चों के साथ आगे क्या होगा। ये मुसीबत है कि भला जी भी ना पता नहीं कितने चले गए बिना बताए। इशिता, देखो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, जरा पापा जी को फोन लगा पुत्र। करती हूँ। पापा जी की तो शामत आने वाली है। इशिता पुत्र, सरप्राइज। रोहित, वही बच्चुगड़ा। कैसा है? मैं ठीक हूँ दादी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया है तुमने। किसका प्लान था ये? हाँ, मेरा। जब सिमी बुआ ने मुझे लंदन से फ्लाइट में असिस्टेंट के साथ बिठाया था, तभी मैंने दादू को कॉल करके कह दिया था
कि मुझे सबको सरप्राइज करना है और आप किसी को मत बताना। ये दुनिया का बेस्ट सरप्राइज है। लव दिस सरप्राइज। काश पहले दे दिया होता तुमने। आजा आजा आजा। शगुन मम्मा, Come here. रूही, टच करो शगुन मम्मा को। See? शगुन मम्मा रियल है। शगुन मम्मा को कुछ नहीं हुआ है और मम्मा के पेटू में हमारा बेबी भी है। सच्ची? हाँ। और शगुन मम्मा तो ओके, शगुन मम्मा, आपको पता है ना उनकी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, सो शगुन मम्मा को हमने सबसे छुपा के रखा था, ठीक है? और जब शगुन मम्मा ठीक हो गई तो सबके सामने वापस आ गई, क्योंकि वो अब सेफ है, क्योंकि वो हमारे बीच में है। और गुड न्यूज ये है कि हमारा छोटू बेबी आने वाला है। सच्ची ईशिमा? सच्ची मुच्ची। बेबी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ बेबी, सब कुछ सुन सकता है। अरे कौन आ गया वापस? पापा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैंने ये दादू के साथ मिलकर प्लान किया। अच्छा, अब मैं सबकी गिफ्ट्स देने वाली हूँ। मैं सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। ओके। नीलू दीदी, मेरे बैग्स अंदर ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। ये लेके जा। एक्साइटमेंट देखो गिफ्ट्स का। शगुन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब रूही को देख लिया, आई एम परफेक्टली फाइन। इशू, मांगो। वो क्या हुआ? वो क्या अम्मा, बोलो ना। बंदू को कुछ हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। बंदू प्लीज बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं कहा था उसे कूदने के लिए। हाँ, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, मालूम है आपके कारण नहीं कूदा है। तुझे मुझ पे ट्रस्ट है ना? अक्का, आप पे हमें पूरा भरोसा है, हम लोग तभी तो आपके साथ खड़े ना अक्का। मालूम है आपने कुछ नहीं किया। बंदू बेटा, मैं हॉस्पिटल होकर आया हूँ, वो लड़का रिकवर कर रहा है और उसके माँ बाप तुझे दोषी नहीं मान रहे बेटा, बिल्कुल नहीं मान रहे। तुम झूठ बोल रहे। नहीं, मेरी बात हुई उनसे। सबको ऐसा ही लगता है कि मैंने किया। अक्का, आपा क्यों झूठ बोलेंगे? बोलो मुझे दोषी क्यों मान रहे हैं? वो लोग पुलिस आकर यहाँ पे कुछ कर देंगे। इशू में बोल रही हूँ। नहीं मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है अक्का। अक्का, दवाई। मुझे नहीं खाना दवाई। बंदू मेडिसिन खाओ। बंदू पियो अक्का। बस हाँ बस चलो सो जाओ। चलो गुड गर्ल, चलो बस रिलैक्स। देखो, अक्का को रिकवर करने में तो टाइम जाएगा। हमें से किसी ना किसी को उनके साथ रहना होगा। अचानक अगर सो के उठेंगे तो वो डर जाएंगे वापस। जीजू, आप हो ना यहाँ पे? पापा जी, आप लोग चलो फिर। हाँ, ऐसा बंदू को सोने दो, आराम करने दो उसे। आइए। मम्मी जी, अम्मा उसको आराम कर दे।
सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? लैपटॉप है तुम्हारे लिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। नहीं चाहिए ना। ग्रेट जॉब। आज जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला और तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से। मम्मी टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं सच में तुम्हें काम पे रखना नहीं चाहता था, लेकिन मीका ने मुझे कन्विंस किया कि तुम्हें एक और चांस दूं, एंड आई मस्ट से आई वाज रॉन्ग एंड शी वाज राइट। तुमने हम सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया अपनी इंटेलिजेंस के साथ, इसलिए ये कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, और बहुत जल्दी तुम्हें अपना क्यूबिकल भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मीर, सीरियसली तुम समझ नहीं सकते कि ये सब चीजें मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं यार। रोमी, इट्स टोटली फाइन, लेकिन रोमी थैंक्स से बात नहीं बनने वाली भाई, तुझे तो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ पार्टी पक्का। अरे हाँ, तेरा पहला पेचेक, मीका, he deserves to take us out for a treat. What say? अरे लेकिन हम पेचेक का वेट क्यों करें? मौका है, दस्तूर है, चलो पार्टी करते हैं। राइट, मैं रेडी हूँ। लेकिन बंधु अक्का के बारे में अब स्टिल स्ट्रेस्ड है, तो पार्टी ऐसे। अरे यार, तो let's throw a party to make her happy and cheer her up. What say? पर पार्टी की वजह क्या बोले हम? पार्टी की वजह रूही वापस आ रही है। मैं ईश्वर से बात भी कर लूंगी और हमें रीजन बढ़ गया तो पार्टी भी कर सकते हैं। यार तुम दोनों क्या छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच रहे हो? Leave it up to me. पहले से एक बहुत बड़ी पार्टी प्लान हो चुकी है। कौन सी पार्टी? हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी फिल्म की प्रमोशनल कैंपेन करनी थी। क्या कूल है हम पार्ट 3। वो चाहते थे कि वो दिल्ली की किसी कॉलोनी में जाके आम जनता से इंटरेक्ट करें ये सब। तो रमन भाई ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि क्यों ना हम ये पार्टी अपनी कम्युनिटी हॉल में रखें। So we have a party in our community hall. It's going to be a rocking party. और रमन भाई ने बोला है कि सब इनवाइटेड है, और उसी पार्टी में आफ्ताब शिवदसानी और तुषार कपूर भी आएंगे। क्या सच्ची वो दोनों आने वाले हैं? यस मैडम, दोनों आएंगे। और हाँ, मैं भूल ही गया था, रमन भाई ने बोला था सबको वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑलराइट, कोई भी कर ले यार, तू कर ले तो डेकोरेशन मैं संभाल। खाना, डेकोरेशन और म्यूजिक मेरा डिपार्टमेंट। चल आजा। आई होप इस पार्टी के बाद सबका मूड ठीक हो जाए। पार्टी? पार्टी कैसे कर सकते हैं? अरे बंधु की हालत ऐसी है। अरे परियमा, यही तो रीजन है ना पार्टी करने का। अरे क्या कूल है, हम 3 की पार्टी है, उसके सुपरस्टार्स आने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग। और आपको तो पता है कि बंधु को तुषार कपूर कितने पसंद है। प्लीज परियमा, उनका भी मूड अच्छा हो जाएगा ना। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी कंपनी ये पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, तो घर वालों का आना कंपल्सरी है। हाँ मधु, मेहिका बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो पार्टी में आएगी, हंसेगी, बोलेगी, नाचेगी, भंगड़ा शंगड़ा पाएगी, उसका दिल भी बहल जाएगा, थोड़ा सा उसका डर भी कम हो जाएगा। वो सब जंगल लगेगा ना। अम्मा, मम्मी जी ठीक कह रहे हैं। अरे माँ प्लीज मान जाइए, क्या कूल पार्टी है माँ, बहुत मजा आएगा। देखना, आफ्ताब है, तुषार है, सारे, और बंधु को तुषार पसंद भी है। I'm sure उसका मूड चेंज हो जाएगा। मान जाओ ना माँ प्लीज। ओ हाँ यार, मेरी मधुबाला, बोल भी दे। हाँ अच्छा, ये थैंक यू। चलो भाई, भाई चलो बस पार्टी की तैयारी करो सब लोग। नीलो, चल सबके लिए चाय वगैरह लेकर आ। ओह, तो पार्टी का प्लान बन रहा है। कर लो पार्टी। मैं भी देखती हूँ ये खुशियाँ कितने दिनों तक रहती हैं। सब खुशियाँ मनाए और मैं एक कोने में बैठी रोती रहूं। देख, जब तक मुझे सब कुछ नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं बैठूंगी। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं करूंगी। ये लोग इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। रमन, मुझे डर है कि सारिका पार्टी में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे पाए। इस बार उसे मौका दूंगा। एक काम करो, तुम अभिषेक को इनवाइट कर लो, मनोज को इनवाइट कर लो, प्रतीक को भी इनवाइट कर लो। चलो से ना उनको करें।
हेलो मिस्टर चड्ढा, एक्चुअली मेरी कंपनी क्या कूल है हमकी पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, प्रमोशनल पार्टी है उनकी। तो आफ्ताब, तुषार, ऑल द एक्टर्स आर गोना बी देयर। तो मैं सोचा था अगर आप और मिसेस चड्ढा आ जाए तो अच्छा रहेगा। मिस्टर भल्ला, पल्लवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो नहीं आ पाएगी। आप कम से कम आप तो आ ही जाइए। देखिए मैं आ जाता, लेकिन एक्चुअली आज शाम की मेरी बैंगलोर की फ्लाइट है क्योंकि कल एक हियरिंग है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम। श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम श्योर। ऑलराइट, टेक केयर। नहीं आ पाएंगे? चलो कोई बात नहीं, लेट्स गेट टू वर्क। जी अमर। अच्छा सुनो, आज शाम की मेरी फ्लाइट है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। हाँ, कल वो एक हियरिंग है तो कल शाम तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे लिए कुछ लाना है वहाँ से? नहीं नहीं अमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। आप भी घर पे नहीं है तो खुद से कह दूंगी कि डिनर बनाए ना। अच्छा, बाय द वे, मिस्टर भल्ला का फोन आया था। आज शाम को उनके यहाँ कोई पार्टी है तो वो इनवाइट कर रहे थे हमको। लेकिन मैं तो अमर, मुझे नहीं जाना है। मैंने भी उनसे यही कहा कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो तुम आ नहीं पाओगे। ओके ठीक है अमर। चलो, तुम अपना ध्यान रखना। ओके, आप भी। बाय। I'll be back soon. Bye. जी हो गया? सारे रख दिए ना फ्लेवर्स? जी मैडम। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। पल्लवी, हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। अच्छा, शाम को आ रहे हो ना पार्टी में? रमन ने बुलाया है, मिस्टर चड्ढा को इनवाइट किया है। यू आर कमिंग ना? I'm really sorry श्वेता, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली वो क्या है कि अमर आउट ऑफ टाउन है, बैंगलोर गए हैं और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? क्या हुआ है? अभी ठीक हो? हाँ, अब बेटर है। अब कोई पुरानी साइनस की प्रॉब्लम है। अब मैंने दोपहर को मेडिसिन ले ली थी और सो भी ली थी तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अब बाय द वे, दिस इज माय फ्रेंड अरुंधति। हाय, कॉलेज की फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। सोचा अच्छा लग रहा है तो आ जाओ ना शाम को। एक्चुअली क्या कूल है ना, उसकी प्रमोशनल पार्टी है, वो उसमें तुषार कपूर, आफ्ताब, वो लोग भी आ रहे हैं। रियली? फिर तो पल्लवी तुझे जाना ही चाहिए, तुषार की बहुत बड़ी फैन है ये। रियली? तो आओ ना, फिर क्यों सोच रहे हो? नहीं इशिता, एक्चुअली आप वैसे भी तो घर पे अकेली बोर ही होने वाली है, ज्यादा कहीं आती जाती भी नहीं है। मैं भी अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली हूँ, चलिए जाना। एक्चुअली इशिता, वो फिल्म पार्टी है और मैं बहुत ही नॉर्मली ड्रेस्ड हूँ। अगर घर जाऊंगी चेंज करके आऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, रहने दो ना। तो एक काम करो, मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। पार्टी में रोहित भी होगा, अगर मैं गई तो मैं उसके साथ वक्त बिता सकती हूँ। वैसे भी अमर तो कल ही आएंगे ना। ठीक है इशिता, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। गुड। वंदो, अम्मा ने क्षितिजा को रेडी। वो अभी तक पार्टी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? आला प्लीज, मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। वंदो यार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम ही तो मुझसे कहती हो ना कि मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान उन मुश्किलों को हटाता हुआ आगे बढ़ता चले, वही असली इंसान है। देखो, जब मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तब तुम मुझे मोटिवेट करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती हो ना। यार, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, ताकत हो मेरी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे देख सकता हूँ? देखो, रमन, इशिता, अम्मा, अप्पा, हमारी पूरी फैमिली है हमारे साथ, तो हमें भी तो अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए ना। ये पार्टी रमन की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है और तुम्हें पता है इस पार्टी में क्या कूल है, हम 3 के सारी की सारी स्टार कास्ट आ रही है और तुम्हें तो तुषार का काम पसंद भी है ना। चलो तैयार हो जाओ यार, चलो, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। Now open your eyes. ओके फाइन। वाह, ये हुई ना बात। पर बाला, क्यों? प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। हाँ, बोलो। प्लीज प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी कोई भी साड़ी नहीं लेकर आओगे मेरे लिए, तभी मैं इस पार्टी में आऊंगी। कैसी गॉडी है ये?
पार्टी में आकर मैंने ठीक किया भी है नहीं। रोहित तो अभी तक कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। वाओ पल्लवी, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक्स भाभी। हाँ देख नहीं रोहित कब से रोए जा रहा है। मैं इसका डायपर बदलने की कोशिश कर रही हूँ और ये शैतान ना पैर मार मार के डायपर पहन ही नहीं रहा है। क्या हो गया तुमको? तुम क्यों रो रहे हो तब से? छोटू मैं बदल देती हूँ उसका डायपर। I mean, वो तुम्हें नीचे पार्टी में जाना होगा ना, सब लोग आ गए होंगे। डोंट वरी, मैं इसका डायपर चेंज करके इसे नीचे ले आऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, रोहित प्रेशर थोड़ी है हमारे ऊपर, है ना? रोहित का डायपर मैं चेंज करूंगी, मैं करती हूँ। डोंट वरी हो जाएगा। ओह बस अभी भैया बुला रहे हैं आपको। आ रही हूँ। इशिता, कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है मेरे साथ। तुम नीचे जाओ, ये पार्टी तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी ने स्पॉन्सर की है। मैं फटाफट रोहित का डायपर चेंज करके उसे नीचे ले आऊंगी। नो वरीज। ओके, कुछ भी होना तो नीलू को बोल देना, नीलू इज देयर। ओके गो। रोहित आज so sorry बेटा, I'm so sorry। प्लीज माफ कर दो अपनी मामा को। मामा तुम्हें अपनी मजबूरी कैसे बताए कि क्यों वो तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। पर मामा तेरे लिए बहुत खुश है रोहित कि तुझे इतना अच्छा घर मिला, इशिता जैसी नई मामा मिली। मामा लव्स यू रोहित। रमन, ओहो, क्या बात है मिसेस भल्ला, आज तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार्स जो आ रहे हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सब कर रही हैं? कुछ भी, हमेशा ऐसे तो लग रही हूँ, बट थैंक यू। अब आप जाके अपनी गेस्ट वगैरह को अटेंड करो, होस्ट हो आप। अरे गेस्ट को कैसे अटेंड करें जब पार्टी की होस्टेस इतनी हॉट हो, तो मेहमानों पर नजर कैसे जाए आदमी की? नजर रखने से याद आया, सुनो सद्दत सारिका तो नहीं है ना? क्या फ्लर्ट करते हैं, किसकी बात निकाल ली आपने? क्या करूं यार, टेंशन तो होती रहती है। नहीं वो यहाँ पे नहीं है, डोंट वरी, इनवाइटेड ही नहीं है ना। चलो थैंक गॉड। तुषी यार, हाँ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तो बहुत सोहनी लग रही है मेरी तरह। भाई तुषार के साथ ना मैंने भी फोटो खिंचवानी है। ओए उसके साथ तो मैंने भी खिंचानी है, दोनों खिंचा लेंगे सेल्फी। ठीक है ना? तुषी यार, अय्यर भाभी जी कैसी है? वंदू के बारे में न्यूज़ देखी थी मैंने, ये ठीक तो है ना? हाँ यार, शुक्र है माता रानी का, पहले से बहुत बेहतर है। थोड़ी उदास है, इसीलिए हमने उसको पार्टी में बुला लिया कि उसका दिल बहल जाएगा। और गल सुन, इसके सामने कोई वंदू की गल ना करे, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। वो नहीं बिल्कुल नहीं जी। चल हम निकलते हैं। ओए मधु, आ गई है तू? गुड। हाय, कितनी सोहनी लग रही है मेरी मधुबाला। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? अच्छी। कुछ नहीं, पल्लवी, ये रोहित वापस तुम्हारे पास है, दे दो मैं ले। आंटी रहने दीजिए ना, एक्चुअली इशिता ने कहा है मुझे रोहित को संभालने के लिए। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी। तो ठीक है, ये रोहित भी कितना खुश है तुम्हारे पास। हाँ, कैसे स्माइल कर रहा है शक्कर कुट्टी। प्लीज चलो ना यहाँ से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, प्लीज चलो ना प्लीज। वंदू क्या बात कर रही हो तुम? प्लीज रुको ना, फॉर माय सेक। बाला प्लीज। प्लीज फॉर माय सेक, प्लीज कम ना। जीजू अक्का। हाय। आपके टेस्ट को क्या हो गया अक्का? ये रेनबो साड़ी। क्या तुमने साड़ी लगा रखा है? कांजीवरम नहीं और अचानक? अरे यार अच्छी तो लग रही है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी लाउड है, बट वंदू कैन लाइक कैरी इट ऑफ प्रीटी वेल। और मैं चाहता था कि मेरी बीवी पार्टी में थोड़ी सी यूनिक लगे यार।
हाँ नहीं, इतने सारे रंगों में कोई भी यूनिक ही लगेगा, है ना? अच्छा देखो तुम्हारी भतीजी तुम्हें कितने मिस कर रही है। लो लो पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ मुझे मिस कर रही हूँ धोखेबाज पापा। वाओ, ओह दैट्स ब्यूटीफुल। हे शगुन, आ गए? लिसन, मुझे लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, तुषार और आफ्ताब आए तो नहीं है ना? आई डोंट वांट टू मिस देम। नहीं नहीं अभी नहीं ऑन टाइम? हाँ वेरी मच। सीता तुम्हें प्लीज समझाओ इसे। क्या? कब से एक ही रट लगा रखी है, मैं मोटी हो गई। कहाँ से मोटी हो गई यार? 15 बार चेंज किया है, पता है, उसी वजह से लेट हो गए हम। कहाँ से मोटी? पता है पहले से ज्यादा ग्लो आ गया है चेहरे पे और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मोटी तो कहीं से भी नहीं हो। अरे यार मनोज मनोज यहाँ औरतों के बीच में क्या कर रहा है तू? चल ना। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं यार। बाय द वे ब्यूटीफुल डेकोरेशन। थैंक यू। या लवली। कब आ रहे हैं आफ्ताब और तुषार? बस आते होंगे। आजा फिलहाल मेकिंग मी द आदमी तो। हाँ एक्सक्यूज अस। आवश्यक रूप से। पल्लवी, मिस्टर चड्ढा जो लॉयर हैं रोहित के लिए, उनकी वाइफ है ये। मैंने बताया था ना, मिस्टर चड्ढा बहुत प्यार करते हैं इनसे, इन्हें हमेशा अपने पास ही पास रखते हैं। इनफैक्ट वो नहीं थे ना आज, तो आना भी नहीं चाह रही थी। फिर मैंने इन्हें बताया कि क्या कूल है, हम 3 की आज पार्टी है, तो शी केम क्योंकि तुषार की फैन है। सो स्वीट। जब से आई है तब से रोहित को ही संभाल रही है। बात करती हूँ। पल्लवी, रोहित परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ही इज अ गुड बॉय। अच्छा इनसे मिलो, ये है शगुन। शगुन, ही इज पल्लवी। हाय। शगुन। पल्लवी, बाबा बड़ा अच्छा बेबी है, छोड़ना कैसी हो पल्लवी? क्या हो? मुझे यहाँ देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? एनीवे, चलो तुमसे बात करनी है। अमर, मगर रोहित। पल्लवी, यहाँ सबके सामने तमाशा बनाना है? नहीं ना? शी इज रेडी। इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ी देर रोहित को अपने पास। ऑफ कोर्स, मैंने तो पहले ही बोला था। सॉरी आंटी, मैं बस पार्टी के सिंगर कुट्टी। थैंक यू सो मच। पार्टी के साथ। सो पल्लवी, चलें? ओके, I'll talk to you later. और ये तेरी खबरी सारिका ने भल्ला परिवार की कोई नई खबर दी क्या तुझे? चिल्ला सूरज, बैठ। पहले ड्रिंक तो पी ले। वेल, सारिका ने ये बताया कि भल्ला परिवार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वही नॉर्मल सास बहू का नाटक। लेकिन आज वो पार्टी कर रहे हैं। कुछ आइडिया है कि ये वंदिता आई है वहाँ? हाँ, सारिका ने बताया था कि उसको चेयर अप करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। ब्लडी इडियट्स। क्या हुआ? क्या सोच रहे? मेरे प्लान फेल हुए अशोक, लेकिन अभी मैं एकदम सही ट्रैक पर हूँ। ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा, तो देख कैसे मैं इनकी पार्टी के रंग में भंग डालता हूँ। हेलो जेम्स। पल्लवी। हाय इशिता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, एंजॉय कर रही हूँ। इट्स अ ग्रेट इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फॉर्मेलिटी मत करो। आई मीन पल्लवी, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हो। हम थोड़े दोस्त टाइप तो हो गए हैं, काफी बार मिल चुके हैं। तो कोई भी बात हो ना, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इफ यू नीड माई हेल्प। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू आस्क पल्लवी, मिस्टर चड्ढा वो तुम्हें परेशान तो नहीं, मतलब तुम लोग के बीच में सब ठीक है? कुछ चोट वगैरह पहुंचाया तो नहीं उन्होंने तुम्हें? इशिता, ये तुम क्या कह रही हो?
एक्चुअली आई एम सॉरी मैंने ये सब पूछा, लेकिन तुषार ने एक्चुअली तुम लोग को कॉरिडोर पे देखा शायद, और ही गॉट वरिड, तो मुझे आके बताया। अच्छा वो एक्चुअली तुषार को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो अमर की बैंगलोर की फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पता है मैंने दवाई नहीं ली, इसलिए वो मुझे डांट रहे थे। और पता नहीं तुषार ने क्या समझ लिया। तुम्हें तो पता है ना अमर मुझसे कितना प्यार करते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा सवाल कर लिया। एक्चुअली तुषार इतना परेशान हो गया था तो फिर उसने आके मुझे बोला। इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उसने मुझे ये सब बताया, बट आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। इशिता पुत्र जरा छेती आई मुझे मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, हम पहले मिल चुके हैं राइट? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज मुझे कुछ काम है, मैं भी आती हूँ। 1 मिनट, आप तो वही हैं जिसने कुछ समय पहले अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। प्रगति नाम है आपका। आप प्रगति हो ना? पता नहीं आज सबको क्या हो गया, आपको, इशिता को। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है मुझे और मेरे हस्बैंड को लेकर। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रगति नहीं, पल्लवी चड्ढा है और मैं सीनियर एडवोकेट अमरनाथ चड्ढा की वाइफ हूँ और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अब यू नो आई थिंक आप मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रही हैं। आप ना विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम था, मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं मुझे। She's lying. झूठ बोल रही है। I'm sure कि वो प्रगति है, पल्लवी नहीं। भाई वाह, मेरी तो परफेक्ट फोटो आई है तुषार के साथ। दिखाओ। अब ना मैं एक बढ़िया सा फ्रेम लगा के ना इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगी। और डॉली जी, हस्बैंड के साथ वाली फोटो क्या हॉल में लगाओगी? ओ नहीं यार, तू एक काम करी, जो ग्रुप फोटो है ना वो भी चंगा आया है, वो बेडरूम में लगा दे। तेरे हस्बैंड ना ग्रुप को देख के चुप हो जाएंगे और तू तुषार को देख के खुश होते हैं। गुड आइडिया है ना? पता भी नहीं लगता। ओए डाइटिंग मारी पुत्र, चंगी तरह खा एल है। मम्मी जी मैंने अच्छे से खा लिया है। हाँ मैं देख रही हूँ क्या खा लिया है। अच्छा मैं तेरे लिए ना गुलाब जामुन लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये पल्लवी नहीं है, प्रगति है, जानी पहचानी है। मैं इससे मिल चुकी हूँ। ये मेरे एनजीओ में आई थी मदद लेने, तब इसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब ये झूठ क्यों बोल रही है? अमर आई एम सॉरी, प्लीज कुछ खा लीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। Something's not right here. हेलो शगुन जी, खाना खाइए। अब इशिता, वो एक्चुअली तुमने नोटिस किया एक चीज? लोग टक्का कितना रिलीफ मिल रहा है मुझे उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए देख के। सीरियसली पता है कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं उनको स्माइल करवाने के लिए। थैंक गॉड शी इज बैक। मैं इतनी परेशान थी ना मैं पिछले कुछ दिनों में। आई होप ये ऐसे ही रहे। डोंट वरी, ऐसा ही रहेगा। अच्छा बंधु, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अम्मा आप प्लीज बैठिए, मैं बंधु के लिए खाना ले आया हूँ। अरे बाप रे, ये देखिए। वाह इतना सारा। आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस फॉर यू। ये पनीर पुलाव है, ये आलू मटर पनीर है और ये काजू करी है। अच्छा तुमको जो खाना हो आराम से खाओ और टेंशन मत लेना, जो पसंद हो खा लेना, कुछ बचेगा डोंट वरी, मैं हूँ, मैं खा लूंगा। ओके झूठा मत छोड़ना। सो प्राउड ऑफ यू जीजू, कितना ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का। काश मेरे दलेर जी भी ऐसे होते, मजा आ जाता। मैं रमन के पास चलकर आता हूँ। अरे मेरी शाही यार। वाओ, अरे मेरे वाला कौन सा? ये अच्छा, ये तो तुम्हारा। अरे बाला,
तो ऐसी क्या गुदगुदी करके आया औरतों के बीच में? सारी हंस क्यों रही? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस वंदू को खाना देने के लिए गया था, तो वहां सब औरतें ऐसे ही मेरी टांग खींच रही थी। लेकिन आई नो वंदू को अच्छा लगता है कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ। एक बार वंदू के चेहरे की तरफ देख, कितनी खुश है वो। मेरे एक छोटे से जेस्चर ने उसके चेहरे पे खुशी ला दी। वो खुश है, बस यही बहुत है मेरे लिए। वैसे बाला, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सब में आई थिंक सबसे अच्छा पति तू है। थैंक्स यार। सुन, वैसे औरतें भी कम नहीं, समझा? जानते हैं औरतों के भी ना दिल में फिल्म स्टार बड़े घूमते हैं। तो देखा नहीं कैसे तुषार आफ्ताब के साथ मटक मटक के नाच रही थी सब। अप्पा, आपकी बेटी पे शक हो रहा है? इसके सपनों का राजकुमार भी कोई साउथ का हीरो होगा, मूंछ दाढ़ी वाला है। हाँ, इसीलिए तो तुमने दाढ़ी मूंछ रखी है, उसे इम्प्रेस करने के लिए। अरे मैंने कहाँ इम्प्रेस किया यार, रूही ने इशिता को चुना और ऊपर वाले इशिता को चुना मेरे पापों की सजा के तौर पे। वैसे बाला, एक बात है, तुम बहुत लकी हो कि बंदू छोटी छोटी चीजों से इम्प्रेस हो जाती है और तुम्हें जीने देती है। और एक तुम्हारी अम्मा है यार, मुझे फिल्में तक देखने नहीं देती है। क्यों अप्पा? अरे क्या है कि अपनी यंग एज में मैं मधुबाला पे मरता था ना, तो इसलिए। पर अभी तो पर क्या यार साहब? अरे क्या बल्ला जी, मधुबाला चली गई, फिर मधु रह गई। लेकिन एक बात है, मेरे पास आज भी मधुबाला है। क्या मतलब? अरे वो मेरी मधु और ये मेरा बाला। नहीं लेकिन यार साहब, एक बात मैं जरूर बोलूंगा। और भाई, मर्दों की सेहत के लिए ना एक बात ये जरूर अच्छी रहती है कि अपना राज अपनी बीवी को ना बताएं और उसकी बात ध्यान से सुने, हर बात ध्यान से सुने, और अपनी दिल की बात दिल में ही रखें। हाँ, आपकी इसी सोच की वजह से ना ये औरतें सर पे चढ़ रही हैं। अरे वो औरतें हैं, औरतों की तरह रहे तो ज्यादा अच्छा ना, अपनी हैसियत में रहे। पूरे दिन टूट के काम हम करें, कमा के लाए हम, तो फिर अपनी बीवी से डरने की क्या जरूरत है? क्या हम मर्द खुल के नहीं जी सकते? कमाल करते हैं। मिस्टर चड्ढा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बीवियां हैं, आफ्टर ऑल शादी की है, उनसे प्यार करते हैं। ओ पुत्र जी, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। ये जो बीवियां हैं ना, हमारे घर की चीफ मिनिस्टर होती हैं, और पति पत्नी के रिलेशन को बैलेंस करके चलने के लिए ना इनकी मर्जी का भी ध्यान रखना होता है, इनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना होता है। मजाक की बात तो अलग है, लेकिन एक बात सुनो मेरी ध्यान से। खुशहाल गृहस्थी को चलाने के लिए ना दोनों की इच्छा और मर्जियों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी एक की इच्छा से नहीं चलती गृहस्थी। हाँ। और पुत्र जी, ये जो तुम लेक्चर दे रहे हो, क्या आपको पता है कि आपकी बीवी आपसे इजाजत लेके आई है पार्टी में? हाँ? लगता है आपकी बीवी भी आपके बस में नहीं है। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क ही नहीं आ रहा शायद। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, पता नहीं कौन है। हेलो, वंदिता बालाचंद्रन, ये तो मेरा प्लान था कि तुम किसी तरह उस हॉल से बाहर आओ। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन तुम्हारा वक्त इतना खराब चल रहा है, मेरा तीर सही निशाने पर लग गया। अब करूंगा मैं तुम्हारी पार्टी खराब, और तुम्हारे चेहरे से ये हंसी और खुशी गायब। हेलो मैडम, कैसी हो आप? सुना है बहुत बुरी हालत हो गई है आपकी, घबराई हुई, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। पर आप तो पार्टी में बिजी हो, और वहां हमारा दोस्त अपनी जान से लड़ रहा है। दिस इज सो अनफेयर। कल को अगर हमारा दोस्त मर गया तब भी आप ऐसी पार्टी करोगी? अरे कैसी औरत हो आप? अरे आपको पता है उसके पेरेंट्स की क्या हालत हो गई है? डॉक्टरों ने कहा अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे?
आपको आपके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। आज ही मिलेगी और अभी मिलेगी। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। आपको सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश की। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ नहीं किया। कोई एक्सीडेंट नहीं था। आज हम इंसाफ लेकर रहेंगे। क्यों भाई, इंसाफ लेकर रहेंगे। थोड़ा और डराना चाहिए था यार। अरे थोड़ा भागने दे, चीखने दे, चिल्लाने दे, बचकच आएगी कहाँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है वंदिता, पर क्या करूं, तुम लोगों ने बुरा लगाने की आदत जो डाल दी है। सॉरी, तुम्हारी पार्टी खराब की। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं। ला भाई, और भर दी ना रबड़ी अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। वो यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रबड़ी खाती हो, इतना मीठा खाते हो। अब मैं तो खाता हूँ, लेकिन जनरली मुझे खाने के लिए नहीं मिलता। ये वाला स्पेशली शगुन के लिए। तुम्हें पता है मनोज, बचपन में जब भी हमें रबड़ी मिलती थी ना, जो उसकी फेवरेट डिश है, कभी भी बाहर जाए दिल्ली में खाने के लिए, मुझे मेरा शेयर कभी नहीं मिलता था। पता क्यों? वो कहती थी, देखो मीर, मैं बड़ी हूँ तो मैं तुम्हारा भी शेयर खाऊंगी। और मैं हमेशा रोते रहता था और मुझे कभी रबड़ी नहीं मिलती थी। ओहो मनोज, ट्रस्ट मी, ये एक कटोरी जो भरी हुई जैसे ही खत्म होगी ना, उसके बाद मैं 3 और कटोरियां लाऊंगा। What? क्योंकि शगुन के लिए रबड़ी इज नेवर इनफ। अब मुझे जाने दो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, ये बहुत ज्यादा है और इस वक्त उसके लिए सब ठीक नहीं है यार। ओहो डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो। देखिए, अगर आप उसके डॉक्टर हैं, मैं उसका भाई हूँ। देखिए, जहां तक मैं शगुन को जानता हूँ ना, रबड़ी चीटिंग, ये हो गई चीटिंग। शगुन, नो शगुन, खाने दो मुझे। अरे ये बहुत ज्यादा है, प्लीज यार। रियली यम्मी। अच्छा चल यार, मैंने अपने लिए भी डाली थी, मुझे भी एक बाइट दे दे प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे एक बाइट तो दे दे यार। शगुन ने हर बार ये होता है, बचपन में भी यही करती थी। मैंने अपने लिए डाली। दूसरी ले लो ना। प्रेग्नेंट कौन है, मैं या तुम? इसकी ज्यादा जरूरत किसे, मुझे या तुम्हें? तुम अपने दूसरे प्लीज। सी, जब रबड़ी आती ना, अपना सगा भाई भी ना नो मायना। आप किस खेत की मूली हैं याद रखूंगा, बचपन में और आज भी है। और हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको चाहिए रबड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी रबड़ी लेके आऊंगा और इस बार पहले नहीं लेके आऊंगा। एक मिनट। अरे फिर मेरी दूसरी कटोरी ले आना। दिस इज अ हिस्टोरिक डे। मुझे शगुन और मिहिर के बीच की दूरी भी कम हो रही है। इनका रिश्ता हमेशा ऐसा बना रहे। अपने प्यारे हाथों से। हाय, आप लोगों ने वंदिता को कहीं देखा? नहीं, पता नहीं। Is everything okay? या मैं ढूंढ लेता हूं। क्या हुआ वंदिता दीदी? वो लोग मुझे कुछ कर देंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज सेव मी फ्रॉम देयर। फोन लो, मुझसे मारे। कौन लोग? क्या हुआ है? क्या हुआ है? थैंक यू, तुमने उन्हें भेज दिया वापस। थैंक यू सो मच। बंदू, सारिका थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं तो वो लोग तो मुझे आज तारिका प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैंने नहीं मारा
लड़के ने भी तुमसे यही कहा होगा ना कि उसे माफ कर दो, उसकी कंप्लेंट मत करो, लेकिन तुमने क्या किया? मार दिया ना उसे। क्यों बकवास बोल रही हो तुम? मैंने नहीं मारा उसे। ऑफ कोर्स तुमने मारा उसे। तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से वो वहां से कूद गया, वो डर गया था क्योंकि तुम उसकी कंप्लेंट करने वाली थी। और तुम कह रही कि तुमने उसे कुछ नहीं किया? ये जो कुछ हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एंड आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे? एंड वंदिता, तुम ये बताओ कि वो तुम्हें क्यों छोड़ दे? तुम्हारी वजह से वो लड़का हॉस्पिटल तक पहुंच गया, वो वहां पे तड़प रहा है, अपने जीवन और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, और तुम कह रही कि तुमने कुछ नहीं किया। वो वहां मर रहा है और तुम पार्टी करने में बिजी हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वंदिता? तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? और तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कल को तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? चलो चलते हैं। वो चले गए, लेकिन वंदिता वो वापस आएंगे। वो वापस आएंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अगर वो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि तुम वंदिता, तुम भाग जाओ यहाँ से। आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। छोड़ दिया है ना मैंने रोहित को, दे दिया है ना उसे भी। क्यों मेरे दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स है। अगर अमर को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। हे भगवान। पुत्र जी, आप यहाँ कहाँ आ गए? मीठा तो आपने लिया ही नहीं। तो कहीं मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान लिया आपने? जी नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटा जी, आपने खाना खाया ना? जी अंकल। नहीं खाया तो ठीक से खा लेना। और हाँ, इनकी टेंशन मत लो, इनकी खातिरदारी हम कर रहे हैं। ओके अंकल। चल पुत्र, मीठा खा के आते हैं। या अंकल, ये खाइए अंकल। आजा। हे भगवान, पता नहीं आज घर जाकर क्या होगा। ओए पल्लवी। जी आंटी। पुत्र, इधर अकेले क्यों खड़ी हो? खाना वाना खाया ठीक से? हाँ जी आंटी, खाना खाया मैंने। गुलाब जामुन खाई? नहीं ना? आजा आजा मेरे डाल आजा। पता है हम लंदन में तो ना गुलाब जामुन पे आइसक्रीम डालकर खाते हैं। साहब अब तो वो घर के अंदर है। हमने दरवाजा कई बार नॉक किया, डर गई होगी, कप रही होगी। डर ही तो चाहिए। इस वंदिता को मैं इतना डरा दूंगा कि सोते जागते सिर्फ उस लड़के के बारे में सोचे। ये डर इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे ये और इसकी फैमिली दोनों बर्बाद हो जाए। बस इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले, हम यहाँ से निकल लेते हैं। ओके? I'll see you in office tomorrow. जी हाँ, या गुड नाइट। बंधु, रमन, रमन। इशू सुनो। अरे यार, कहाँ हो तुम? लोग से रमन अक्का का नाम लेते हुए भागे, पता नहीं कुछ। आइए ना। मैंने कुछ नहीं किया। बंधु, बंधु, वंदिता, मैंने कुछ नहीं किया। अक्का! बंदा! What is
तुम ठीक क्या कर रहे थे आप? अक्का क्या हो गया था आपको? अक्का क्या हुआ? अक्का नहीं 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 मारा आपने, कुछ नहीं किया। बस calm down, please। अक्का आपने नहीं मारा, हमें मालूम है। अक्का व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप कैसे भाग रहे थे रोड पे? अक्का अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपने एक बार भी श्रवण के बारे में, क्षिता जी के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा? बालाजीजू का क्या होता? अक्का क्या प्रॉब्लम है? खुद को क्यों ब्लेम किए जा रहे हो आप? क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो? आपने कुछ नहीं किया है। पर उन्हें यही लगता है कि मैंने उससे मारा है। किसको लगता है बंधु? किसी को ऐसा नहीं लगता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी को ऐसा नहीं लगता कि तुमने उस लड़के को मारा है। तुमने कुछ नहीं किया। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम मुझे एक बार नाम बताओ उसका। किसने कुछ कहा है तुमसे? बोलो बंधु। इसे भी यही लगता है कि मैंने उसे मारा है। सारिका, तुमने क्या कहा बंधु से? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कम्युनिटी हॉल से बाहर देखा था तो सूरज कुछ लड़कों के साथ था। उसके बाद बंधु को भागते हुए देखा। अगर अशोक और सूरज के साथ मिलकर तुम कोई नया खेल खेल रही हो ना सारिका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्निंग यू। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग हर बात का ब्लेम मुझ पर क्यों करने लगते हो? पहली बात तो ये कि मैं जानती नहीं थी कि वो लड़के कौन, और दूसरी बात ये कि वो वहाँ पर बाहर खड़े होकर ये बातें कर रहे थे कि वंदिता की वजह से वो लड़का हॉस्पिटल में पहुंच गया, जो कि सच है। वो बेचारा लड़का तड़प रहा है वहाँ पर, मरने वाला है, और ये यहाँ पे पार्टी कर रही है। मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि मुझे लगता है इसकी गलती, और एक्चुअली इसकी गलती है। इसकी वजह से उस लड़के की वो हालत हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें दिखता नहीं वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है? पागल हो गई हो तुम। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस घर की आइडियोलॉजी क्या है। जब मैंने गलती की तो मुझे जेल पहुंचा दिया, बेल तक कराने नहीं आया कोई, और आज जब वंदिता ने गलती की है तो सब उसे बचा रहे हैं, जबकि इसकी वजह से वो लड़का मरने वाला है। सारिका, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या करने जा रही थी? हाँ, तुम कितनी बेशरम हो सकती हो? तुम ऑलरेडी बहुत बेशरम हो। तुम चाहती क्या हो? नहीं 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 रूबी नहीं। सारिका तू जा इधर से। मेरी प्यारी मम्मी जी, मेरे यहाँ से चले जाने से सच बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वंदिता ने गलती की है, गुनहगार है उस लड़की की, और इसकी गलती की इसको सजा मिलनी ही चाहिए। अक्का, अक्का बस, अक्का। जीजू जीजू प्लीज आप अक्का को अंदर लेकर जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। मैं दवाइयाँ अरेंज करती हूँ। अक्का चलो चलो प्लीज मेरे अक्का, बस टेक रेस्ट। एकदम चुप। रमन सॉरी, लेकिन आप जाओ पार्टी में। एक्चुअली काफी सारे गेस्ट हैं वहाँ पे, उन लोग को बुरा ना लगे। रोमी चल मेरे साथ। पार्टी तो बोरिंग हो गई है, म्यूजिक भी बंद हो गया, सब चले गए, क्या करें? हाँ यार, पार्टी बहुत बोरिंग हो गई है। अगर इशू चिट्ठी होती तो हम लोग को बताती क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं देख के आती हूँ। नहीं छोड़ दे, अगर किसी ने भी हमें देख लिया ना तो बोलेगा रात हो गई है बहुत, सोने चले जाओ। इसलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं, छुपन छुपाई, है ना? हाँ। तो रूही तू अपना आइज बंद कर, हम लोग छुपते हैं, ठीक है? अमर सॉरी, सच्ची हमारी शिता जबरदस्ती ले आई थी, तुम चाहो तो उसे पूछो। एकदम चुप। तुम्हारी झूठ बोल के बाहर घूमने की आदत ना बढ़ती जा रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, कुछ इलाज करना पड़ेगा। अमर एकदम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज सॉरी अमर, प्लीज अंकल। क्यों मार रही हो
आंटी को। अरे रुई बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने आई थी, पर फिर मैंने आपको देखा। आप आंटी का हाथ क्यों ट्विस्ट कर रहे थे? नहीं रुई बेटा, मैं आपकी आंटी का हाथ थोड़ी ट्विस्ट कर रहा था। आपकी आंटी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। पल्लवी, कौन सी मूवी थी वो, आपने नहीं देखी होगी? हाँ, रोमियो और जूलियट। उसमें हीरो जो है वो हीरोइन का हाथ ऐसे पकड़ता है और ऐसे किस करता है। देखा, आपकी आंटी बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आप जाओ। ओके अंकल। हाँ, रुई बेटा, और एक मिनट। रुई बेटा, आप एक काम करोगे प्लीज? हाँ? आप अपने डैडी को बोल दोगे कि हम लोग चले गए। वो एक्चुअली आंटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है ना, इसलिए हम जाते हैं। ओके? ओके अंकल, बाय। थैंक्स, बाय। बाय। चले बोले। मम्मी जी, आप दवाई खा लो और फिर ना आप सोने जाओ। पानी से लेंगे, ये लीजिए। भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, आपको आराम की जरूरत है अब। यार ऋषिता, बंधु को खुश देख के हम सारे कितने खुश थे। पार्टी में भी ना एंजॉय कर रही थी, फिर एकदम ही पता नहीं क्या हो गया उन्हें देख के मधु कितने परेशान हो गई है। यार ऋषिता, मुझसे ना मधु का दुख देखा नहीं जाता। तुलसी जी, आप उनका ख्याल रखना, उनके साथ ही रहना। उनको आपके साथ की बहुत जरूरत है इस वक्त। हाय रब्बा, इस वक्त इन्हें रात को कौन आ गया? एक बंधु अक्का, एक मिनट। आदि, 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 कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम इतनी रात को? पहले मिलो सबसे। मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। खुश रह। मैंने आपको कितना मिस किया। हमने भी किया मिस बेटा। ठीक है एकदम। ओए, तेरा मैच खत्म हो गया? हाँ दादी, मैच खत्म भी हो गया, हम जीत भी गए। ओए शाबाश बेटा। तुम इतनी रात को कैसे आए? हेलो मिसेस बेटा, हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट आज ही खत्म हुआ। वैसे काफी लेट हो गया है, इसलिए हम खुद बच्चों को ड्रॉप करने आए। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू बेबी। आदि भैया, रुई, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई आनंद से। मैंने तो तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी। चलो चलो, अंदर जाके दिखाओ इसको गिफ्ट। बाटो की हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन यार। सारिका ने परेशान कर रखा है, नाक में दम कर दिया उसने यार। हाँ, ऑप्शन ढूंढना, मुझे फोन कर प्लीज। यार ये सारिका ने परेशान कर रखा है। जानती है बंधु डिप्रेस्ड है, ट्रॉमा से। जबरदस्ती उसको उंगली कर करके परेशान कर रही है। Why does she have to do all this यार? तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत डर गई थी आज में। ये सब जो हुआ है ना, अमन अक्का अच्छी खासी थी, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और अचानक से ये सब हो गया। वापस वो उसी जोन में चले गए। और पार्टी से याद आया यार, मिस्टर एंड मिसेस चड्डा काफी देर थे पार्टी में, पता नहीं कब चले गए। I couldn't even see them off यार। ये सारिका के चक्कर में अब सोच रही हूं कैसा होस्ट हूं मैं। डोंट वरी अबाउट देम रमन, उनसे हम माफी मांग लेंगे फोन करके। लेकिन रमन, हमें अक्का का कुछ करना होगा, उनकी बहुत टेंशन हो रही है मुझे। डोंट वरी यार, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे हम लोग। मुझे पता था। क्या? मुझे पता था। आप सबकी चिंता करते हो, पर मेरी चिंता नहीं करते हो। जब से मैं आई हूँ, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। जाओ निपटो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ईशिमा ने एकदम गलत वाला काम किया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। रूही आई है और ईशिमा ने तो टाइम स्पेंड ही नहीं किया साथ में। वेरी रॉन्ग। पता है क्या, आई एम टेलिंग यू, ईशिमा को ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस चीज के लिए। उनको हम क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? पापा, ईशिमा को उठक बैठक लगवाएं या पिटाई करवाएं? तुम डिसाइड करो। या ठंडी में punishment for my Ishima. Because my Ishima is the world's best mother. इसीलिए क्योंकि ईशिमा की जो बेटी है ना, वो वर्ल्ड की बेस्ट बेटी है। बेस्ट है, इसलिए ईशिमा बेस्ट है। अच्छा, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। पता है, एवरी नाइट, रोज रात को मैं ना रूही को याद करके सोती थी, और मुझे ना बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आती थी रूही के बिना।
प्रॉमिस रूही, प्रॉमिस। याद है मैंने आपको कहा था मैंने अपनी लंदन ट्रिप एंजॉय की, पर मैंने एंजॉय नहीं की क्योंकि मैं आपको कितना मिस कर रही थी, क्योंकि आप नहीं थे ना। लगता है कि पापा को किसी ने मिस ही नहीं किया। मुझे इशिमा की याद ज्यादा आई। देखा, मुझे पता था, मुझे सिर्फ मेरा आदि मिस करता है। अरे आदि भैया कहाँ है? आदि भैया दादी और दादू के साथ थे। फिर अब क्या पनिशमेंट है? तो फिर आज हमारे साथ सो। डन। इशिमा 2 मिनट्स में पहुंचेंगी। ओके, जल्दी आना। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। क्या हुआ? रूही की बातें सुनकर नहीं लगता कि बच्चे कितने जल्दी बड़े हो। एक्चुअली मैं तो चाहता ही नहीं कि रूही बड़ी हो जाए। आदि इतनी स्वीट है, इतनी शीज़ द स्वीटेस्ट किड इन द वर्ल्ड। मैं काम करती हूँ, जाती हूँ, इससे पहले कि मुझे डांट पड़ जाए। जाओ जाओ। तुम्ही ने मारा है मेरे बेटे को। खूनी हो तुम। मैंने नहीं मारा आपके बेटे को। मेरा बच्चा तो मासूम था, उसकी क्या गलती थी? तुमने खून किया है। मैंने नहीं खून किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा उसे। एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। तुम्हारा स्टूडेंट ठीक है, हॉस्पिटल में है, जिंदा है वो। तुमने कुछ नहीं किया बंधु। तुमसे किसने कहा तुमने कुछ किया है? तुमने कुछ नहीं किया है। तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बंधु, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा स्टूडेंट एकदम ठीक है। क्लोज योर आईज। सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। अब तो दवाइयों से भी बंधु को नींद नहीं आ रही। आई होप ये ट्रॉमा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कहानी सुनाऊं? आयुष्मा, मैं कितने दिनों बाद आपकी कहानी सुनूंगी। सच में मैंने आपकी स्टोरीज को तो बहुत मिस किया। तो कौन सी स्टोरी सुनाऊं? सुपरमैन? हाँ। नो नो, सुपरमैन ने जब बचाया एल्सा को। नाइस वन। ओके, एक बार क्या होता है, पहले लेटो लेटो, ऐसे नहीं होती कहानी। लेटो फर्स्ट। हाँ, योर फेवरेट तकिया। यू वांट? चलो लेटो। हाँ ओके। तो एक बार क्या हुआ, एल्सा परेशानी में थी। एक ड्रैगन ने, फायरी ड्रैगन ने उस पे अटैक किया। अब वो चाह रही थी कि ना वो उस ड्रैगन को फ्रीज कर दे पर कर ही नहीं पा रही। जितने बार उसको फ्रीज करती पिघल जाता और वो पिघल के वापस से उस पे आग फेंकने लगता। और एल्सा वाज रियली ट्रबल्ड। तभी वहां पे ऊपर से सुपरमैन निकल रहा था। हेलो, क्या? तुम तो ठीक हो ना? अच्छा, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मैं रमन के लिए एक मैसेज छोड़ जाती हूँ, कहीं वो परेशान ना हो जाए।
यार टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा है यार। वही मुझे भी तो बुला सकती थी ना यार। वहां सो रहे, मैं क्या, चलो मैं भी उनके बिना सो सकता हूँ। नींद नहीं आ रही, क्या करें? मद्रास यहाँ गरम, चल देखते। भाई पापा के लिए भी जग। इशिता कहाँ चली गई? इशिता, इशिता दरअसल गई कहाँ यार? फोन कर देते उसको। मद्रास ने क्या मैसेज किया? इमरजेंसी। अरे तो मैं भी तो हेल्प कर सकता था, हर बात में झांसी की रानी बनना जरूरी है। इशिता, इशिता, शगुन, रमन, इस वक्त बताइए पेशेंट कहाँ है? कौन पेशेंट? एक मिनट, तुम घर पे हो? हाँ। तो इशिता कहाँ है? इशिता? अरे तुम देखो, तुम इशिता को क्यों ढूंढ रहे हो यार? अरे तू घर पे, तुझे पता नहीं इशिता यहाँ ही है? ये देख ना, उसने मुझे मैसेज किया, शगुन के यहाँ जा रही, कोई इमरजेंसी है। अरे तो मुझे लगा कि तू घर पे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैं डॉक्टर को साथ ले आया। रमन लेकिन इशिता अगर यहाँ आती तो मुझे पता चलता ना यार। और शगुन अपने कमरे में सो रही है। क्या बात कर रहा है यार? बोल के यहाँ आई है, शगुन की इमरजेंसी। ये आवाज कैसी आई? इशिता, इशिता! नॉर्मली शगुन लॉक नहीं करती यार, आज क्या हुआ? शगुन, शगुन, मनोज दरवाजा तोड़ देती। ये थी तुम्हारी इमरजेंसी? Are you kidding me? वो मैं समझा सकती हूँ। वो मिस्टर भल्ला, आप इतनी रात को मुझे उठाकर यहाँ ले आए? यहाँ तो सब कुछ सही है, यहाँ तो कोई भी पेशेंट नहीं है। डॉक्टर, यार तुम्हारी वजह से डॉक्टर डांट के चला गया मेरे को यार। अजीब औरत हो तुम्हें शगुन, सीरियसली है। तुमने जैसा मैसेज छोड़ा था ना, मेरी जान निकल गई। मुझे लगा मनोज घर पे नहीं है, शगुन को कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं डॉक्टर को ले आया साथ में यार। दांत क्या दिखा रहे तुम दोनों? नहीं, मैंने उससे बुलाया था। सॉरी। क्या सॉरी बोल रहे हो? सॉरी की क्या जरूरत है? क्रेविंग्स हो रही थी शगुन को, उसको क्रेविंग हो रही थी चाट खाने की, तो बस मैंने सोचा खिलवा दूं। अब देखो, आधी रात को मनोज को उठाने वाली थी और कहाँ ले जा रही थी? निजामुद्दीन स्टेशन, और वहाँ की चाट, कैन यू इमेजिन? मैंने सोचा नहीं, वहाँ की चाट तो नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं खुद आ गई और इसके लिए चाट बना दी अच्छे मिनरल वाटर में। जस्ट टेल मी समथिंग, आपने सब किया कैसे? मुझे जरा भी आवाज नहीं आई। हाँ, तो इंटेंशन तो यही था ना कि आपको कुछ सुनाई न दे, चुपचाप किया है सब कुछ। क्या पता ना चले यार। अब इतनी रात को यहाँ आ गए तो चल खाई ले। चल बाहर ले जाए। मिडनाइट चाट पार्टी। यस। I feel so good. Thank you so much, इशिता, मेरी विश को पूरा करने के लिए। pleasure. मैम शगुन प्लीज, हाँ थोड़ा कंट्रोल करो। पार्टी में तुमने इतनी रबड़ी खाई थी और आज ये गोलगप्पे। अरे पार्टी थी, अब रोज रोज पार्टी थोड़ी ना होती है। I'll be careful, I promise. वैसे इशिता, मुझे पार्टी से याद आया कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें याद है वो लेडी पल्लवी? हाँ, लॉयर मिस्टर चड्ढा, अमर चड्ढा की वाइफ। तुषार वाज राइट, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मतलब क्या गड़बड़ है? जब मैं बॉम्बे से दिल्ली आई उस फेक सेरोगेसी के केस के लिए, तब वो मुझसे मिलने आई थी। मुझे याद है वही थी, एंड उसका नाम पल्लवी नहीं, प्रगति है। जब मैं ग्रीन रूम से बाहर निकल रहा था तो कोई मिस्टर चड्ढा अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहे थे।